नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 30 नवंबर को तेलंगाना 5वां राज्य था जहां मतदान हुआ था और 30 नवंबर की शाम को ही एग्जिट पोल आ गए थे। अधिकांश एग्जिट पोल यही दर्शा रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, चमक-दमक के साथ आ रही है। राजस्थान में एक जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी थी, आज तक के लिए जो करते हैं, और उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो सकती है, उसकी सरकार बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। छत्तीसगढ़ को लेकर के किसी एक आध को छोड़ कर के अधिकांश एग्जिट पोल यही कह रहे थे कि भूपेश बघेल का, कांग्रेस का वहाँ जादू चल रहा है, कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना को लेकर के भी देर रात आ गए थे नतीजे, संभावनाएं जता दी गई थी कि वहां कांग्रेस आ सकती है और बीआरएस हार सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर के वैसे तो मेरे कई प्रोग्राम अगर आप देखें जो चुनाव पर संबंधित थे, आधारित थे, तो उनमें मैंने हमेशा ही एक बात कही थी कि पिछले करीब-करीब 1 डेढ़ दशक में कांग्रेस निरंतरता में, यानी जहां उसकी 5 साल सरकार रही हो, वहां वो रिपीट कर नहीं रही है। जनता अगले चुनाव में उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा रही है और उसकी विवेचना हो सकती है, उसके विश्लेषण हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कई स्टेट में करती आ रही है। और अब तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश भी उन स्टेट में शामिल हो गया है, मध्य प्रदेश तो है ही। हाँ, 2018 में ज़रूर इन 3 स्टेट में कांग्रेस जीत गई थी और भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। पर उस समय भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो वोट शेयर था, वो दोनों दलों का लगभग एक जैसा था और राजस्थान में तो पूर्ण बहुमत मिला भी नहीं था कांग्रेस को, 99 सीट मिली थी, फिर भी उसने सरकार बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी 73 पर रह गई थी, तो उसके तो सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच में केवल 5 सीटों का ही अंतर था। लेकिन जो लुटियन मीडिया है और जो एक इकोसिस्टम है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को निम्न स्तर पर दिखा रहा था, कांग्रेस को उच्च स्तर पर दिखा रहा था। अब इसके पीछे का खेल क्या है, ये अपने आप में एक शोध का विषय है और जांच का विषय भी है कि पिछले 3-4 महीने में ये ड्रामा क्या चल रहा था। सोशल मीडिया मंचों पर भी, ओपिनियन पोल्स में भी, एग्जिट पोल तक में कांग्रेस को ही बढ़त में रखे हुए थे और टेलीविजन चैनलों पर भी ये खेल चल रहा था। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको ये कार्यक्रम किया है। ये ठीक है कि हम भी मानव हैं और मानवीय भूल किसी से भी हो सकती है, चूक किसी से भी हो सकती है। पर चूंकि दशकों से मैं अलग-अलग अखबारों में रहते हुए लोकसभा चुनाव भी और अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव भी देखता रहा हूँ, कवर करता रहा हूँ और जो वहाँ पेज बनते थे चुनाव के, उनका मैं प्रभारी भी रहा हूँ। तो कम से कम एक समझ तो विकसित हो गई है कि हवा का रुख क्या है और लॉजिक क्या कहता है। धरातल पर जो है, जो मतदाताओं का सेंटिमेंट है, जो देश का या उस प्रदेश का सेंटिमेंट है, वो भी समझ में और पकड़ में आ जाता है। तो बहुत हद तक चीज़ों को हम बता पाते हैं कि किस पार्टी के आने की संभावना है, किस पार्टी के जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा पिछले दिनों, जिसके बारे में हम सब
सब के सब, मैं हूँ, संजय दीक्षित हों, आपके अभिषेक तिवारी हों, यहाँ तक के बहुत ओरसेकर और तमाम दूसरे जितने भी विश्लेषक हैं, वो गच्चा खा गए। हम नहीं समझ पाए थे कि ये जो बैक हो गए थे वामपंथी और कांग्रेस पार्टी वहाँ से, उन्होंने एक सेफ रास्ता बना दिया था ममता बनर्जी के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी उस स्टेट में ना आने पाए। वरना वहाँ का जो सेंटिमेंट था, वहाँ जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा था, उसमें हम लोगों को लग रहा था कि ममता बनर्जी तो गई और इस बार वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। छत्तीसगढ़ के बारे में मैं और भाऊ तोरसेकर 2 ही लोग थे, जिन्होंने वीडियो दिए थे, अपने विचार दिए थे और कहा था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन सकती है। और ये जो हमारे दावे थे, जाहिर है जो छत्तीसगढ़ को ज़मीन से जानते हैं, वहाँ घट क्या रहा है, ये जानते समझते हैं, उनके फीडबैक के आधार पर ही कहा था। वरना मैं दिल्ली में बैठता हूँ, भाऊ तोरसेकर मुंबई में रह रहे हैं आजकल, तो हम छत्तीसगढ़ से तो सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। तो हमें केवल जो सेंटिमेंट है, जो लॉजिक है और जो मैं बात कहता आ रहा हूँ कि 2009 में हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस रिपीट हुई थी निरंतरता में। हालाँकि पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिला था। उसके बाद से मुझे याद नहीं है कि किसी स्टेट में कांग्रेस 5 साल शासन करने के बाद भी दोबारा जनादेश लेकर के निरंतरता में सत्ता में रही हो। तो मेरा लॉजिक तो ये था कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कांग्रेस रिपीट नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस निरंतरता में जीत दर्ज करना भूल चुकी है और मतदाताओं का भरोसा 5 साल में उससे डिग जाता है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, मतलब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, कांग्रेस वहाँ चुनाव हार गई है, उसके तो कई मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान के बाद एग्जिट पोल आए थे। उस दिन मैं पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त था, मेरी बेटी की शादी थी, तो उस सिलसिले में मेहमानों का आना-जाना था। मैं उस दिन तो संजय दीक्षित के साथ नहीं जुड़ पाया था उनके एग्जिट पोल के कार्यक्रम में, लेकिन अगले दिन रात को 10 बजे मैं उनके साथ जुड़ा और जो हमने चर्चा की एग्जिट पोल को लेकर के, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनवाता हूँ। यानी 1 दिसंबर को ये चर्चा हमारी और संजय दीक्षित की हुई थी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आए थे। यानी रिजल्ट आने से 2 दिन पहले मैंने क्या कहा था, वो ज़रा सुन लीजिए, सुनते हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है संजय जी कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस का अपर हैंड दिखा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो सूचनाएं अपने पास आ रही हैं, वहां तो कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना ले तो आश्चर्य की बात नहीं है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने वहां बिल्कुल नजदीकी का मामला है और कुछ सीटों से भारतीय जनता पार्टी भी आगे रह सकती है और सरकार बना सकती है। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित एग्जिट पोल्स की, क्योंकि साहब जो अनुमान लग रहे थे एग्जिट पोल्स तो उनके बिल्कुल उलट आ गए। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत बता रहे हैं, राजस्थान में मामला फंसा हुआ बता रहे हैं। तो ये कैसे होता है, क्या होता है? हमारे साथ है आपके जाने पहचाने ओंकार चौधरी जी, और आप निश्चित रूप से पूछ रहे थे कल कि साहब आज ओंकार जी नहीं है, तो उसका कारण था ओंकार जी व्यस्त थे अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में। तो आज हमने इनको पकड़ ही लिया। मैं क्या ओंकार जी, कल आप एग्जिट पोल के उसमें तो नहीं आ पाए,
तो आज तो हम आपसे चर्चा कर ही लेते हैं साहब कि ये एग्जिट पोल जो है, जैसे हम जानते हैं कि हम कैसे करते हैं एग्जिट पोल्स, तो हम तो सीट बाय सीट जाके और उसका आकलन करने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो एग्जिट पोल्स वाले हैं वो सैंपल करते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूंसी 50 लोगों के सैंपल लेते हैं। जबकि हम लोग तो कई बार ऐसा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस व्यक्ति को हम जानते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी तरह से अपने आप पूरा वो कर लेता है, तो ऐसे 2-4 लोगों को पकड़ के भी हम कवर कर लेते हैं 20-30 हजार का सैंपल। तो आप बताएं साहब कि ये एग्जिट पोल्स की क्या माया क्या है, ये कैसे क्या करते हैं ये लोग, और कैसे ऐसा है कि माई एक्सिस इंडिया जैसा जो रिप्यूटेड पोलस्टर है वो कई बार गलत हो जाता है। पश्चिम बंगाल में गलत हो गया, तमिलनाडु में गलत हो गया, और कई बार उसका तुक्का लग जाता है। तो ये तुक्के का खेल है कि ये वाकई डेटा का खेल है? पिछली बार का राजस्थान का भी इनका उठा करके देखें तो इन्होंने 131 सीटें दी थी कांग्रेस पार्टी को, और आई थी 99, यानी 32 सीटें कांग्रेस की ही कम आई थी। इसलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, एक दो और राज्यों में उनका जो एग्जिट पोल था वो लगभग एग्जिट था, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% सही ही रहे हों। और अतीत में भी हमने तो देखा है, कई चुनाव में देखा है, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, अलग अलग राज्यों के, जहां पर एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए हैं। ऐसा भी हुआ है जब एग्जिट पोल में किसी पार्टी को जीतते हुए दिखाया गया है वो हार गई, किसी को हारते हुए दिखाया गया है वो जीत गई। और इस बार तो मजेदार बात यह है कि कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है संजय जी कि छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस का अपर हैंड दिखा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो सूचनाएं अपने पास आ रही हैं वहां तो कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना ले तो आश्चर्य की बात नहीं है। जी बिल्कुल भारतीय बिल्कुल, जनता नजदीकी पार्टी का ने मामला है। वहां बिल्कुल नजदीकी का मामला है, और कुछ सीटों से भारतीय जनता पार्टी भी आगे रह सकती है और सरकार बना सकती। तो ये बात हमारी हो रही थी 1 दिसंबर की रात को, और 3 दिसंबर को नतीजे आए थे। तो छत्तीसगढ़ को लेकर के जब लगभग सभी ये मान करके बैठे हुए थे कि कांग्रेस ही रिपीट कर रही है और भूपेश बघेल ने तो पता नहीं वहां कौन सी विकास की गंगा बहा दी है, तब हमारे पास जो सूचनाएं आई थी वो हमने दर्शकों तक पहुंचाई और बताया कि ऐसा नहीं है जैसा परसेप्शन बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। और देखिए, तीनों ही स्टेट में बिल्कुल क्लियर मैंडेट मिला है मतदाताओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह भी दिया है कि ये जो हैट्रिक है, यानी तीनों स्टेट की जो जीत है, ये 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। यानी इन 3 राज्यों की जीत ने अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की हैट्रिक की जमीन तैयार कर दी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।